हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लिख लो इम्पोर्टेंट में, जान लो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिख लो। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा ही चांस है। शाम में यही पढ़ेंगे। हाँ शाम में यही पढ़ेंगे। हाँ शाम में तो खैर अभी चल रहा है पीछे वाला, मतलब ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन चल रहा है पीछे। मतलब कल शाम में इसी का 8.2 का बताए, एक तो बताया 3 तक मतलब बता चुके हैं। तो शाम में से पढ़ेगा नहीं इसको। तो तुम पढ़ो नहीं हो, पढ़ लो, क्या दिक्कत है। क्या अभी का अभी तरी को दिया कॉपी है तो कॉपी लाया कि नहीं? छूटा हुआ कॉपी है। हाँ तो उसी में पढ़ लो, क्या दिक्कत है, 2-3 मिनट बताएंगे ऑब्जेक्टिव, पढ़ लो। ये सवाल लिखा हुआ है और कहता है इसमें कि बताइए कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, समझिए। तो इसमें क्या कहता है, देखो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, समझिए। देखो सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 है ना, तो 2 को जैसे का तैसे लिख दिए। वो बकलोलिया कहाँ है, इसीलिए बोलते हैं इस सलामपुर के बच्चा को वैसा नहीं है। चलो ये 2 तो 2 हो गया, उसका गुना। tan 30 का मान क्या होता है, किसी को याद है? 1/√3 होता है ना। tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ पे लिख दिए 1/√3। देखो हम जब मान बोलते हैं एक बार मिला लेंगे, हम मस्त गलती हो मान बोल लो, ठीक है, एक बार मिला लो। उसके बाद देखो शांत रहो, 2 × 1/√3, उसके बाद बटे यहाँ पे लिख दिए 1 तो 1 लिख दिए और प्लस तो प्लस। tan 30 का मान तो वही होगा 1/√3। पहले बता दे रहा किसका नंबर होगा, कौन किसका, ये वाला। देखो ना क्या निकलता है, हमको तो हमको लगता है ये वाला होगा, समझे। tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, तो 1/√3 लिखिए, इसका लिखिए स्क्वायर। समझना बात को, यहाँ देखो पर समझो, इसका यहाँ लिख दिए मान और इसका मान यहाँ लिख दिया, यानी कि 1 तो 1 प्लस तो प्लस और tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले 2 × 1 तो कितना होगा, 2 ही ना होगा रे, हाँ 2 × 1 तो हो गया 2, तो यहाँ पे लिखे 2 और बटे √3, तो यहाँ लिखिए कितना √3 और बटे लिखे 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा रे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। उसका देखो यहाँ 1 लिख दिए और बटे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है ना, √3 का स्क्वायर क्या लिखिए 3 लिख दिए। उसका ये बताओ इसके नीचे कुछ नहीं है तो बिन बुलाए 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 ना होगा, तो यहाँ पे कितना लिखे 3 लिखे, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है। अब देखो ये 1 को अपने मन से दिए है तो 3 को डायरेक्टली गुना कर देंगे, यहाँ पे 1 सही है, 1 का तो वैल्यू वैसे भी नहीं है क्योंकि अपने मन से दिए ना, है यानी कि 3 × 1 क्या करता हो गया 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3 और प्लस तो प्लस 3 और 3 कट गया, बचा कितना 1, तो 1 लिख दिए, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4/3। ये बताओ इसको क्या है 2/√3 और बटे 4/√3 3 लिखते हैं कैसे हैं, 2/√3 तो यहाँ हो गया और इसके नीचे जो है मान इसका क्या निकला 4/3, तो 4/3 को यहाँ लिख दिए, मतलब ये क्या हो गया भाग में हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखो 2/√3, तो 2/√3 ऐसे लिखे। उसके बाद ये निचलका वाला जब अंक जो है वो जब भाग में है, जब ये ऊपर जाएगा तो किसमें गुना में। कहने का मतलब ये है कि जब गुना में लाएंगे तो 3 ऊपर चला गया और 4 कितना गया नीचे, किसी को कोई दिक्कत समझने में है ना। उसका देखो 2 दूनी 4 हुआ है, और अगर मान लो √3 से कटाएंगे 3 को तो कटता है √3 बार में, तो यहाँ आएगा √3/2। ये बताओ कि √3/2 जो है इस सब में से किसी का मान है क्या, बताओ तो। क्या बोली साक्षी, थप्पड़ खाए क्या हमसे। sin 60 का मान होता है, √3/2 जो होता है वो sin 60 का मान। देखो किताब में अच्छे से छोड़ाते गजब हाल यार, इसको ला इसको ठीक से करके थोड़ा सा यहाँ पर आ नहीं रहा है मुझे, ठीक है, इसलिए इसको जो है लिखते हैं इस साइड में, ठीक है। एक काम करो पहले इसको तुम उतार दो,
हाँ हम अभी क्या बोले कि 2/√3 है, तो 2/√3 को जो है हम लोग यहाँ पे लिखे ऐसे, और ये 4/3 है, तो ये किस में भाग में है ना, जब ये आएगा गुना में तो क्या ऊपर जाएगा ना, मतलब गुना लिख दिए कितना 3/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ, ऐसे कटेंगे, यहाँ कटेगा √3 बार में, तो यहाँ क्या होगा √3/2, यानी कि ये किसका मान है साइन 60 का, तो आंसर होगा मेरा साइन 60 डिग्री, ये होगा आंसर। ठीक है, ये आंसर में लिख लो, यानी कि ऑप्शन पहला जो सही है। और फिर से बोल रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है परीक्षा में हम लोग। पूछता है आंसर दे देंगे ऑब्जेक्टिव में सर। हाँ ऑब्जेक्टिव में क्या संडे को या बारिश और हम आइबो के थे मतलब वह भी हाँ सब कुछ सुबह को आया कहाँ हाँ खाली सब बोल दिया आइबे नहीं किया, और शाम में बोला ना शाम में टेस्ट करूँ या बारिश, तो कहाँ से अगला क्वेश्चन देखो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, समझे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है तुम्हारा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, और सेकेंड ऑप्शन दिया है तुम्हारा 1, और तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया है साइन 45 डिग्री, साइन 45, और चौथा ऑप्शन जो है वो तेरा दिया है 0 डिग्री। ठीक है, देखो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा में पूछा गया है, चल जो क्वेश्चन है ये परीक्षा में पूछा गया है, ये हम देखे क्वेश्चन बैंक में तो दिया गया परीक्षा पूछा गया, और ये 1 साल ने कंटिन्यू पूछा है 3 साल, मतलब लगातार 3 साल पूछा है। देखो सबसे पहले यहाँ लिखे 1, तो 1 लिख दिए, माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो tan 45 का कितना लिख दिए 1 का स्क्वायर, और बटे 1 तो 1 लिख दिए, और प्लस tan 45 यहाँ भी है तो इसका भी मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर। ये बताओ कि 1 तो 1 लिख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 1 और बटे 1 तो 1 लिख दिए, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा तो 1 लिख दिए। अब देखो 1 में घटेगा 1 तो क्या 0 बचेगा, और बटे 1 1 2 हो गया, तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते भागकर 0 जाता है, तो यहाँ लिख दिया 0, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर सही है, लिखो। हाँ और क्या, इसको सोल्व करो, लिखो अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कि साइन 2a साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, ठीक है, तब सत्य होगा, तब सत्य होगा जब a बराबर है, a बराबर है, देखो क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, पहला 0 डिग्री, तीसरा क्या है 45 होता है, हाँ 45 है, और चौथा तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है, चौथा है 60 डिग्री। देखो ये कैसे बनेगा, हाँ 0 होगा, देखो ये कैसे होगा 0, सबसे पहले साइन 2a, तो यहाँ पे साइन लिखे 2 लिखे a लिखे बराबर, दूसरा है 2 साइन है तो 2 साइन a लिखे। अब a का मान ऐसा क्या लेंगे जो दोनों में बराबर पुर जाए, ठीक है, ये लड़का देखो ध्यान से, a का मान जो है ऐसा क्या लेंगे जो दोनों में क्या पुर जाए बराबर पुर जाए, तो देखो साइन साइन को कुछ करना नहीं हमको, तो यहाँ पे 2 लिखे इंटू
ए का मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, क्या लिखेंगे 0, तो लिखे 0 और बराबर 2 इंटू ए का मान 0, तो ये होता है 2 गुना 0 0 हो गया बराबर 2 में 0 0 हो गया, इसीलिए 0 डिग्री आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन पहला वाला सही है। देखो जो नहीं समझे वो पूछ लो से। तुम लोग एक और चीज देखो कि सवाल नंबर पहला और ये सवाल एकदम सेम है, जान लो, बस फर्क कितना है, उसमें क्या था प्लस था, इसमें क्या है माइनस है, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो क्या करते हैं सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, हाँ हाँ वही तो देखते हैं, कोस 60 है पहला डिग्री, पहला, दूसरा है तुम्हारा साइन 60, साइन 60, तीसरा है तेरा टेन 60 डिग्री, और चौथा है तेरा साइन 30 डिग्री। लिखो रे, ए सवाल लिखो, सबसे पहले करते हैं सोल्व, ठीक है, तो इसको सोल्व क्या करना, काम तो वही करेंगे जो किए थे काम, यानी कि ऐ लड़का नहीं सुन रहा है, क्या होता है इतना हल्ला कर रहा है, मना अपना, देखो काम तो वही करेंगे जो पहले काम किए थे, मतलब 2/√3 और यहाँ देंगे तुम्हारा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 को हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए और बटे 1 लिखे माइनस 1/3, यानी कि जस्ट पहला वाला क्वेश्चन की तरह, तो 3 1 का ऐसे क्या ऐसे तो क्लियर यहाँ पे हाँ नहीं 10 का दिया हुआ है, यहाँ ऊपर लिखे ना, तुम मिलाओ पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला समझ गए थे ना, पहला क्वेश्चन देखो और ये देखो एकदम क्वेश्चन से में खाली प्लस और माइनस दिया हुआ है और कुछ नहीं, बस वही तो काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 लिखे और माइनस यहाँ पे 1 लिखे, तो 3 में घटेगा 1 तो बचेगा कितना 2, 2/3, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया इसका ना, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या माइनस उसमें क्या प्लस, बस वही करो और कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ √3 हो सीधा रूट में देखो 2/√3 अब बटे 2/3, 2/3, तो देखो 2/√3 जैसे कहते हैं इसे गुना, ये 3 कहाँ गया ऊपर गया, अब बटे 2 कहाँ गया नीचे, तो 2 2 कट गया और √3 से इतना कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया √3, तो √3 किसका मान है tan 60 का, यानी कि tan 60, इसमें ये ऑप्शन सही होगा, लिख लो, जो नहीं समझे तो पूछ लो। ए जगह पे अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है कि tan a + b, tan a + b बराबर √3, और फिर लिखा है tan a - b बराबर 1/√3, ये सवाल लिखा और कहता है इसमें a का और b का ऐसा मान निकालिए, a का और b का ऐसा मान निकालिए जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो वैसा कौन जो 90 से छोटा क्या बोलते हैं उसको, वैसा कौन जो 90 से छोटा क्या बोलते हैं न्यून कौन, तो हमको निकालना है क्या है न्यून कौन निकालना है, तो हम क्या बोले कि वैसा कौन निकालेंगे जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, बोले ना हम पढ़ेबो की थ्योरी में। उसके बाद देखो सबसे पहले ये बताओ कि tan में जो है √3 कितना का मान है, 60 का है ना, कितना का है 60 का, तो यहाँ पे a + b बराबर √3 कितना का मान है 60 का है ना, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 60 डिग्री, और ये बताओ कि tan में 1/√3 कितना का मान है 30 का है ना, तो यहाँ पे लिखे a - b बराबर कितना 30 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत समझने को प्रॉब्लम है ना, साक्षी कोई दिक्कत है ना। उसका देखो
यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ पर प्लस लिख दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया, प्लस लिख दिया। यानी कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो ये बी और ये बी यहाँ पर कट गया, कोई दिक्कत? एक ए और एक ए तो कितना होगा, 2a होगा और बराबर 60 और 30 कितना होता है, 90 होता है ना, तो 90 डिग्री। अब देखो a बराबर 90 डिग्री बटे 2, तो 45 दूनी 90, यानी कि a का मान कितना आ गया, 45। ऐसे तो बताए थे हम, एक तो आ था पहले वो साइन था, साइन लगवा है, हाँ हाँ वही उदाहरण। तो देखो जब a का मान आ गया 45, अब b का मान निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस b बराबर लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान क्या 45 है ना, a का मान क्या है 45, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो b बराबर 60 डिग्री, ये 45 किसमें, प्लस में ना, जब जाएगा उस साइड किसमें होगा, माइनस में, तो माइनस में लिख दिया कितना 45 डिग्री, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। एकदम सेम आंसर जो है तुम्हारा एग्जांपल 8 का भी है, याद एकदम क्वेश्चन है सेम है, बस यहाँ पे क्या टेन है, वहाँ पे साइन है और कुछ नहीं है। ये हो गया आंसर, लिखो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है।